क्या आपने कभी ये सोचा है, अगर धरती के सबसे गहरे पॉइंट पर अब तक के सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार का विस्फोट करे तो क्या होगा? क्या एक विशाल आग का गोला खाई को जला देगा? क्या हमारी दुनिया टूट जाएगी? और क्या भूकंप और ज्वालामुखी पूरे एरिया को तहस नहस कर देंगे? या फिर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वहां पर धमाका हुआ था? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वेस्टर्न पैसिफिक में स्थित मारियाना ट्रेंच पृथ्वी पर सबसे गहरा पॉइंट है, जो गुआम द्वीप से सिर्फ 360 किलोमीटर दूर है, जो समंदर की सतह से 36,000 फीट से भी ज्यादा नीचे तक पहुंचता है। ये खाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी गहरी है। इस खाई का बॉटम बिल्कुल ही अंधकार में है, जो नेचुरल सूर्य के प्रकाश से पूरी तरह से कटा हुआ है। यहाँ पर दबाव 8 टन पर स्क्वायर इंच है, जिससे एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट बनता है, जिसके लिए सिर्फ कुछ ही प्रजातियां अनुकूलित हैं। वहीं दूसरी ओर जार बोम्बा अब तक का सबसे शक्तिशाली बम है। यूएसएसआर के साइंटिस्ट और इंजीनियर द्वारा सोवियत साइंस का एक शक्तिशाली एग्जाम्पल बनने के लिए बनाया गया थर्मोन्यूक्लियर हथियार। जार बोम्बा में 57 मेगाटन यानी 57,000 किलोटन टीएनटी की विस्फोट क्षमता है। वहीं हिरोशिमा पर गिराए गए बम की क्षमता मात्र लगभग 16 किलोटन थी। जार बोम्बा को आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में एक टेस्ट रेंज पर 30 अक्टूबर 1961 को एक टीवी-95 बॉम्बर से गिराया गया था। विस्फोट से 40 मील ऊंचा और 63 मील चौड़ा मशरूम बादल बना और 34 मील दूर तक की चीजों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस झटके की लहर 430 मील दूर स्थित डिक्सन बस्ती तक महसूस की गई और 560 मील की दूरी पर स्थित घरों की खिड़कियां तक टूट गईं। यहाँ तक कि नॉर्वे और फिनलैंड जैसे दूर दराज के इलाकों में भी झटके की वजह से खिड़कियां तक टूट गईं। इस जैसे किसी भी बॉम्ब का परीक्षण सिर्फ एक बार ही किया गया और इसके जैसे कोई भी चीज कभी नहीं बनाई गई। तो क्या होगा अगर आप मारियाना ट्रेंच के बॉटम पर जार बोम्बा को फोड़ दें, तो इसका प्रभाव क्या होगा? इससे पहले कि आप ये चिंता करें कि उतनी गहराई में विस्फोट से क्या होगा, सबसे पहले आप ये पता लगाना चाहेंगे कि इसे सुरक्षित तरीके से वहां कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि अगर गलती से भी ये समंदर की सतह पर फट जाता है तो ये कई लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। इससे मारियाना ट्रेंच के पड़ोसी द्वीप जैसे गुआम, जापान या फिलीपींस के लिए खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए इस संकट से बचना और उस बम को सुरक्षित रूप से खाई में उतारना ही बेहतर होगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक 12 लोग धरती से बहुत दूर चांद की सतह पर चल चुके हैं, लेकिन मारियाना ट्रेंच के तल पर कोई भी नहीं चला है। लेकिन 6 लोग पनडुब्बियों में वहां उतरे जरूर हैं। सबसे पहली बार साल 1960 में अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी ट्राइस्टे ने 2 चालक दल के सदस्य जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्श के साथ साथ गोता लगाया। यहाँ तक कि फिल्म मेकर जेम्स कैमरून भी अकेले वहां पर जाने में कामयाब हुए। हालांकि ये सभी हाई प्रेशर को झेलने वाले सबमरीन से वहां पहुंचे थे। लेकिन आप सबसे कीमती माल ले जा रहे हैं, अब तक का सबसे बड़ा परमाणु बम। अब ऐसा करने के लिए आपको इसे एक्सट्रीमली हाई प्रेशर से बचाना होगा। खाई के तल पर दबाव इतना ज्यादा होता है कि आपको ऐसा फील होगा जैसे आपके सिर पर कई 100 हाथी बैठे हों। इसलिए बम को ले जाने के लिए आपको एक स्पेशल प्रेशर पोत का यूज करना होगा। अगर मान लो हम किसी तरह से उतनी गहराई में जार बोम्बा को डेटोनेट करने में कामयाब रहे, तब ये कितनी तबाही मचाएगा। तो आपको बता दें कि अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने शीत युद्ध की शुरुआत में कई बार पानी के अंदर परीक्षण किए थे। साल 1958 में अमेरिका ने समंदर की सतह से लगभग 50 मीटर नीचे 9 किलोटन का परमाणु बम विस्फोट किया था। जाहिर है वहां बहुत ज्यादा धमाका हुआ, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण वो चीजें हैं जो आप देख नहीं पाते। वहां कोई मशरूम बादल नहीं था, वास्तव में वहां बहुत ज्यादा गर्म गैस भी नहीं थी। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि पानी गर्मी को एब्जॉर्ब करने में बहुत अच्छा है। इसके ठीक 3 साल पहले साल 1955 में ऑपरेशन विगवम में 30 किलोटन हथियार के साथ 610 मीटर पानी के नीचे परीक्षण किया गया। टेस्ट डिवाइस से कुछ मील दूर तैर रहे एक जहाज को विस्फोट के बाद कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना स्थल पर मौजूद नाविकों ने बताया कि यह प्रभाव जहाज के डेक पर हथौड़े के प्रहार जैसा था। इससे आप उछल जरूर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपको गंभीर चोट नहीं लगेगी। इस नतीजे से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मारियाना ट्रेंच की तलहटी में हुए विस्फोट से उत्पन्न शॉक वेव, यहाँ तक कि जार बोम्बा जैसे बड़े हथियार से भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन इसके विस्फोट से धरती पर सबसे अंधेरी जगह पर अचानक सबसे चमकीली रोशनी दिखाई देगी, क्योंकि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन से अविश्वसनीय अमाउंट में ऊर्जा निकलती है। विस्फोट के समय गर्म भाप का बुलबुला तेजी से फैलेगा। कुछ ही सेकंड में ये लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर लेगा। वहीं सतह पर आपको पानी में एक बड़ा उभार दिखाई देगा।
लेकिन ये बहुत ऊंचाई तक नहीं पहुंचेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे गर्म गैस फैलती हैं और ठंडी होती हैं तो दबाव कम होता जाता है। जल्द ही ये बुलबुला अपने ऊपर मौजूद समुद्र के पानी के विशाल भार का प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं रह जाता और ये अंदर की ओर कोलैप्स कर जाता है। लेकिन विस्फोट के सेंटर में अशांत भाप को लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता। ये जल्द ही फिर से बाहर की ओर फैलने लगता है, लेकिन इस बार कम आक्रामक तरीके से। फिर जो नया बुलबुला बनता है वो फिर से ढह जाता है। ये प्रोसेस कई बार होता है और प्रत्येक बुलबुला पुराने वाले बुलबुले की तुलना में कमजोर होता है। इस स्टेज के दौरान विस्फोट की ज्यादातर ऊर्जा आसपास के समंदर के पानी को आगे पीछे करने में खर्च होती है, जिससे भारी मात्रा में गर्मी पैदा होती है। ठंडे रसातल से गर्म पानी का एक विशाल गुब्बार तेजी से सतह पर आता है। हालांकि कोई विशेष रूप से खतरनाक लहरें जनरेट नहीं होती, कोई सुनामी नहीं होती, क्योंकि लहरें तट पर पहुंचने से पहले ही टूट जाती हैं। लेकिन यह गर्म पानी बहुत सारे अन्य नुकसान करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अत्यधिक रेडियो एक्टिव होते हैं। विस्फोट के आसपास के खारे पानी में सोडियम न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये तेजी से क्षय होने वाले आइसोटोप सोडियम 24 में परिवर्तित हो जाते हैं। मात्र कुछ घंटे के भीतर ये सोडियम 24 इतना बीटा और गामा रेडिएशन उत्पन्न करते हैं कि विस्फोट के आसपास का क्षेत्र और संभवतः महासागर का एक बड़ा क्षेत्र भी कुछ दिनों के लिए खतरनाक हो सकता है, जिससे उस इलाके की ज्यादातर मछलियां मारी जाती हैं। लेकिन हाँ, कम से कम किसी इंसान को इससे कोई परेशानी नहीं होगी जब तक वो उसके करीब नहीं होंगे। तो साथ ही किसी तटीय शहर को भी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इस तरह के विस्फोट समंदर में रहने वाले जीवों के लिए ठीक नहीं, इसलिए ऐसा प्रयोग काफी पागलपन भरा होगा। साल 1963 से पानी के नीचे परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि वे समंदर में रेडियो एक्टिव पदार्थ छोड़कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए कृपया करके इसे कोई ना ही आजमाए तो अच्छा होगा। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।